बंदे ने कसूर मारिया ठीक है ज्यादा की है समय लगी ए बंदा ये देखो जी ड्यूटी ऑन है ठीक है ड्यूटी ऑन है बंदे ने इस बंदे की आंख मार चढ़ी है ठीक है। चलान जमा करवाया और वापस आया हूँ, आकर मैंने उनसे आईडी कार्ड लिया और मैंने कहा यार इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है। कहना जाना कि मैं तो तेन कुछ चपेट मारा फिर जाएगा। मैंने कहा क्यों मारेंगे आप, किस वजह से मुझे मारेंगे, मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी की है या कोई आपके साथ ज्यादती की है। मैं चलकर चौक की तरफ आया हूँ, ये मेरे पीछे आ गया है, पीछे आके इसने मुझे आके फौरी हिट की है अपने हाथ के साथ। ये देख लें आपके सामने ही है, उसने हिट किया, ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई फौरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एन ए न्यूज़। नाज़रीन कानून के रखवालों ने ही कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। मेरे साथ आसफ नामी शहरी मौजूद हैं जो कल शाह आलम मार्केट इशारे से गुजर रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन ने इन्हें रोका, इनका चलान किया, चलान पे करके इन्होंने सिर्फ इतना लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। उसके बाद जो ट्रैफिक वार्डन है उसने कानून को हाथ में लिया और इनके ऊपर गुस्सों मुक्कों की बारिश कर दी। अब देख सकती हैं इनका जो मुंह था वो उन्होंने फाड़ दिया। अब देख सकती हैं नाज़रीन कि ये कानून के रखवाले हैं। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा जाए तो उसके ऊपर अमल दरामद करवाती है। ट्रैफिक सही ना चल रही हो तो उसके ऊपर इनका काम है अमल दरामद करवाना है। उनका ये काम नहीं है कि एक नहते शहरी के ऊपर तशद्दुद किया जाए। आपका काम था चलान करना, आपने चलान कर दिया है, शहरी ने चलान पे भी कर लिया। उसके बाद आप कानून को हाथ में किस वजह से ले रही है? क्या कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है? ये सारा माजरा कैसे हुआ है आसफ भाई से हम जानते हैं। आसफ भाई क्या हुआ था कल, कितने बजे आप गुजर रहे थे और क्या वाक़या हुआ सारा? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल मैं तकरीबन 11:46 मिनट का वाक़या ये। मैं रोज़ वहाँ से गुज़रता हूँ, शाह आलम मार्केट से निकलता हूँ तो ये बांसों वाला बाज़ार है जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ पे ये नाका लगा के रोज़ खड़े होते हैं। ठीक है, मेरा कोई ऐसा मसला नहीं था, मैंने कोई हेलमेट के बगैर नहीं था और मैं कोई इशारा तोड़ कर नहीं जा रहा था। ठीक है, तो हेलमेट भी मेरे पास मौजूद था, मैंने ना कोई इशारा करा तोड़ा है और मुझे हाथ दिया, मैं खड़ा हो गया हूँ। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा जी आप अपना लाइसेंस दिखाएं। मैं कहा ये लाइसेंस मेरे पास लर्निंग था जो मैं ख़त्म हो चुका है, दोबारा बनवाना है मैंने। कह रहा आप आईडी कार्ड है? मैं कहा जी आईडी कार्ड है। कहते आईडी कार्ड दे। मैंने आईडी कार्ड दिया तो चलान करने लगा। मैंने कहा चलान किस चीज़ का कर रहे हैं आप? कहते मैं बताता हूँ आपको किस चीज़ का चलान कर रहा हूँ, आप के पास जो है ना लाइसेंस नहीं है। मैंने कहा जी लाइसेंस मेरे पास नहीं है, मैं आपके अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक मज़दूर बंदा हूँ, मैं वहाँ से निकलता हूँ शालमी से रोज़ ये चंद चीज़ें बेच के अपना पेट पाल रहा हूँ। तो उसने कहा जी नहीं ये चलान तो आपको करवाना ही पड़ेगा। मैंने कहा चलें ठीक है। उसने चलान किया, मैं वहाँ सामने गया हूँ, वो सामने ही उन्होंने जैज़ कैश वाले बैठे हुए हैं, उनसे मैंने जाकर चलान जमा करवाया और वापस आया हूँ। आकर मैंने उनसे आईडी कार्ड लिया और मैंने कहा यार इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है। रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने कोई गलत ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। उसके बावजूद वो मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहा और मुझे कह रहा तू जाता है कि मैं तेरा 2000 का चलान करता। मैंने कहा ये आप क्या बात कर रहे हैं, आपने 200 का चलान किया, मैं जमा करवाया हूँ, उसके बाद आप मुझे कह रहे हैं कि आप जाते हो कि मैं नहीं तो तुम्हारा 2000 का चलान करूँ। क्यों? मैंने आपके साथ कौन सा ऐसा बिहेवियर इस्तेमाल किया जो आप मेरा 2000 का चलान करेंगे? कहना जाना कि मैं तो तेन कुछ चपेट मारा फिर जाएगा। मैंने कहा क्यों मारेंगे आप, किस वजह से मुझे मारेंगे, मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी की है या कोई आपके साथ ज्यादती की है? तो वो बंदा मुझे मेरे पीछे चलना शुरू हो गया। मुझे लग गया कि ये बंदा मेरे ऊपर एक्शन करेगा, कोई हाथ उठाएगा। मैं चलकर चौक की तरफ आया हूँ, ये मेरे पीछे आ गया है, पीछे आके इसने मुझे आके फौरी हिट की है अपने हाथ के साथ। ये देख लें आपके सामने ही है, उसने हिट किया, ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई फौरी। ठीक है, लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। उसके बाद वो जैसे ही उनके वार्डन दूसरे साथी भी आए, वो भी आए, उन्होंने देखा इसने गलती की, वो फौरी भाग गया वहाँ से। उसने फरार हो गया। हाँ जी फरार हो गया, फौरी फरार हो गया वहाँ से ना। उसके साथियों ने इशारा किया या खुद फरार हो गया, ये नहीं पता चला कहाँ गया वो। ठीक है, उनके अफसरान आ गए, उस अफसरान ने कहा कि मुझे कि देखिए आपका मामला सॉल्व करते हैं, ठीक है आपके साथ ज़्यादती हुई है तो आपकी ज़्यादती को हम आगे तक लेके जाएंगे, जैसे आप कहेंगे करेंगे। लेकिन ये मुझे इस चीज़ का दुख हुआ है कि ये वर्दी के बीच में ऐसे शख्स बदमाश पाले हुए हैं इन लोगों ने। कानून के मुहाफिज होते हैं शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, बदमाशी करने के लिए नहीं होते। ये तो बदमाशी करते हैं, सरासर बदमाशी करते हैं। बाद में थाने ले गए हैं, थाने में वहाँ जा गया हूँ तो मैंने देखा है कि शहरी वीडियो बना रहा है, उसके से मोबाइल भी छीनने की कोशिश की गई। उसके बाद ये वीडियो में देख सकती हैं कुछ अफसरान भी आए हैं। जब आवाम का जमे गफीर आवाम इकट्ठी हुई है, शोर शराबा हुआ, उसके बाद अफसरान ने कोई नोटिस लिया? उससे पहले तो मेरे ख्याल से वो भी तैयार नहीं। उससे पहले तो वो एक दो खड़े हुए थे तो वो कह रहे थे क्या हुआ कि हमें तो पता ही नहीं चला। मैंने कहा आपको कुछ पता नहीं चला? फिर वो साथी थे सारे कह रहे हैं आप
देख रहे हैं, आपके सामने वो निकला है, इनके पीछे गया है और हिट किया है और सबके सामने किया है, आपने वीडियो में देख ही लिया है। सब लोग वहाँ इकट्ठे थे, सब ने कहा इनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाए, इसके खिलाफ पर्चा देना चाहिए, आपको मेडिकल करवाएं और पर्चा दें, ठीक है। मैं तो तैयार था इसके ऊपर पर्चा दें, क्योंकि जब इसके अंदर इंसानियत नहीं थी, चलान इसने नहीं रोका करने से, तो फिर मुझे भी चाहिए था इसको भी माफ़ ना करता। तो उसने बदतमीज़ी की आपके साथ, पहले बदतमीज़ी की कि मैं तुम्हारा 2000 का चलान कर दूँ, आप यहाँ से जाते हैं कि आपने रिक्वेस्ट की बिना पे आपने ये कहा था कि यार आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, आप मुझे छोड़ देते तो ये अच्छी बात थी। तो उसी बात के ऊपर उसने आपके ऊपर हमला कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने उसको यही कहा है इंसानियत नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी कोई कह सकता है, हम भी इंसान है, कोई जानवर तो नहीं है। अगर हमसे भी कोई गलती हो जाती है, हम रिक्वेस्ट करें कि भाई ठीक है, मेरा काम है एक फील्ड का, मैं अफसर हूँ, तो मेरा काम ये नहीं है कि आप आम शहरी के ऊपर आप नहते हो जाएं, उसको आप मारें, ठीक है, और उसके ऊपर तशद्दुद करें, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। उसके बाद आप पुलिस स्टेशन चले गए? जी, मुझे वो उनके अफसरान आगे कह रहे जी आप ना पुलिस स्टेशन चले, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करेंगे, आपके साथ आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं करेंगे। लेकिन यहाँ स्टेशन पे जाके, पुलिस स्टेशन में जाके उनका रवैया चेंज था। रवैया ये चेंज था कि वो सारे अफसरान इकट्ठे हो गए वहाँ पे, SHO साहब थाना ग्वालमंडी के, वो भी रिक्वेस्ट पे आ गए कि आप बेटा अल्लाह की रज़ा के लिए इसको माफ़ कर दें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। वहाँ कह रहे थे कितनी देर बाद ये पुलिस स्टेशन आया, मीन के वहाँ से फरार हो गया? जी, फिर इसको फ़ोन करते रहे उनके अफसरान कि आप ना पुलिस स्टेशन पहुँचो, तो ये घंटे तक नहीं आया, घंटे सवा घंटे के बाद ये पुलिस स्टेशन आया फिर ये, ठीक है, तो आके बैठा सामने। तो फिर वो इसकी वो जो बदतमीजी लहजा, वो बदमाशी वाला लहजा ख़त्म हो चुका था, तो फिर ये रिक्वेस्ट पे आ गया कि मेरे ऊपर कहीं ये पर्चा ना करवा दे, ये मेरे मुअत्तल ना करवा दे, मेरे साथ ये ज़्यादती ना कर दे। लेकिन हमारे में इंसानियत नाम की चीज़ है, हमने फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए इसको माफ़ किया, क्योंकि इनके अफसरान मुझे कहने लगे मैं आपके पाँव के हाथ लगाने के लिए तैयार हूँ, आप इसको माफ़ कर दें। फिर मुझे कहते रहे आप सहन करें, यहाँ आप अंगूठा लगाएं, मैंने अंगूठा लगाया, कोई नहीं है, मुझे बड़ी इन्होंने कोशिश की अंगूठा लगा देगा ये, तो उल्टा इस पर हो जाएगा मसला, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। मैंने सिर्फ जस्ट जो है ना ये कहा कि मैंने इसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। वो भी काफ़ी देर बाद इनके अफसरान का ये था कि यार चलो आप अल्लाह की रज़ा के, जब अल्लाह और रसूल की बात आ जाती है तो फिर हमें नीचे झुकना जाना चाहिए, फिर हमें अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। इनके अफसरान SHO साहब ने कहा, जो ग्वालमंडी के SHO, हाँ जी, SHO ग्वालमंडी के थे, और साथ में इनके अफसरान जो थे वो भी आपने देखा ही है वीडियो में, जो बाहर से हैं वो थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके पाँव को हाथ लगाने के लिए तैयार हूँ, आप इसको माफ़ कर दें, ठीक है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इसकी नौकरी चली जाएगी। इस शख्स ने माजरत की वहाँ पर? जी बिल्कुल, ये माजरत की, इसने मुझे गले मिलने के लिए आया, लेकिन मैंने इससे कहा, मैंने कहा तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो, तुमने वर्दी के अंदर एक इंसान नहीं हो, तुम एक बहुत गंदे इंसान हो, तुम तो कुत्ते से भी बदतर हो, कुत्ते को भी हया आती है थोड़ी सी, तुमने तो वर्दी पहनी हुई है। अफसरान का रवैया कैसा लगा आपको, कि आपको लग रहा था कि ये इसको कोई सज़ा देंगे या कोई इबरत का निशान बनाएंगे इसको, कि आइंदा इस तरह ये शहरियों से बदतमीज़ी ना करें, या इस तरह के जो और ट्रैफिक वार्डन है वो भी शहरियों के साथ इस तरह पेश ना आए? जी बिल्कुल, अफसरान ने मुझे तो मुतमिन किया है, बकाया उनका रवैया उसके साथ मैंने देखा उस टाइम थाने में, थोड़ा सा रवैया उनके साथ मेरे सामने पता नहीं ऐसा ही था कि वो उसके साथ रवैया अच्छा नहीं था उनका, क्योंकि वो कह रहे थे आपके जाने के बाद हमने भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी है, ठीक है, आपने माफ़ कर दिया, अभी हमने भी इसको देखना है क्या करना है, इसने गलत किया है, ठीक है। तो ये मुझे मुतमिन करने के लिए कह रहे थे कि हमने मुतमिन कर दिया है आपको, कि तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो आप ये देखेंगे क्या कार्रवाई करते हैं। मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कानून के मुहाफ़िज़ों को कि खुदा के लिए आम शहरी के ऊपर नहत्ते ना हो, उनके ऊपर आप तशद्दुद ना करें, और ये तशद्दुद करेंगे आप तो आम शहरी कहाँ जाएगा? आप उसके मुहाफ़िज़ हैं कि आप उसके दुश्मन हैं? आप तो इस तरह सब दुश्मन है उसके। एक मजदूर बंदा रोज़ मजदूरी कर रहा है, आप उसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं और उसके ऊपर आप ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं। एक आप बंदा बता रहा है, अपनी मजबूरी बता रहा है, यार ये मेरे पास लाइसेंस नहीं है, झूठ तो नहीं बोला, सच बोला, ठीक है, आपने चलान कर दिया, मैंने चलान जमा भी करवा दिया, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है चलान का, मैं आके आपसे ID कार्ड लेता हूँ, तो आप मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी के साथ पेश आते हैं। मैंने सिर्फ इतना ही आपको कहा कि भाई आप जो है ना ज़्यादती ना करें, खुदा के खौफ से बंदा डरता है, इंसान खुदा के खौफ के लिए बंदे को माफ़ कर देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आला अफसरान से आपका क्या मुतालबा है? मैं आला अफसरों को यही कहूँगा कि जितने भी इनके अंडर में अफसरान आते हैं, जो इसी तरह रोडों पे ये वाल्टन वाले खड़े हैं या पुलिस वाले हैं, ये इनको चाहिए कि आवाम के साथ बड़े अच्छे तरीके से इनके साथ बड़ा अच्छा रवैया रखें, इनको अच्छे तरीके से गाइड करें, ठीक है,
ٹھیک ہے چلان ہو جانا وہ ایک چلان ایک وجہ سے ہوتا ہے. آپ نے اشارہ توڑا آپ مجرم ہیں, آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا آپ مجرم ہیں, آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے. سر رویہ اس طرح کا ہونا کہ شہری کو پتہ لگے کہ یہ ہمارے محافظ ہیں, میں نے غلطی کی ہے, اس طرح برادرانہ رویہ ہونا چاہیے کہ شہری کا اگر چلان بھی ہو گیا تو اس کو اتنا محسوس نہ ہو کہ یار یہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. بالکل ان کا رویہ ٹھنڈا ہونا چاہیے, بڑا پیار سے ملنا چاہیے ان کو. اگر انہوں نے چلان کسی بنا پہ کیا تو پھر تو شہری کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے چلان کسی بیس پہ کیا. ناجائز چلان بھی کرنا اور اوپر سے ہاتھ بھی اٹھانا تو یہ محافظوں کا کام نہیں ہے, یہ محافظ نہیں ہوتے, یہ بدماش پالے ہوئے ہوتے ہیں. افسران کو یہی گزارش ہے ان بدماشوں سے عوام کی جان چھڑائے. بالکل ان بدماشوں سے عوام کی جان چھوٹنی چاہیے. آج کل کا جو مہنگائی کا دور ہے ویسے ہی انسان بلوں کی وجہ سے ٹینشن ہے, جو اشیاء خورونوش کی جو چیزیں ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. اس وجہ سے جو عام دہاڑی دار آدمی ہیں وہ پریشان ہیں. اس کے بعد جو ٹریفک وارڈن بھائی ہمیں روک لیتے ہیں اور جو بدتمیزی کی جاتی ہے شہریوں سے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شہری جا رہا ہے 300-400 روپیہ دیہڑی کا کما رہا ہے, 300-400 کا اس کا چلان ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا, وہ ہائپر نہیں ہوگا تو کیا کرے گا. اس کے باوجود شہری جو ہے وہ آپ کی ریکویسٹ کرتی ہیں, جب ریکویسٹ کی جاتی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے. مانا کہ افسران کا آپ کے اوپر پریشر ہوگا لیکن افسران آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی کے اوپر کسی سے بدتمیزی کریں. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے ان سے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرنی ہے, سلام لینی ہے. جس طرح آپ کو ٹریفک قوانین سکھائے جاتے ہیں, شہری سے سلام لیں, اس کے بعد ان سے گفتگو کریں, آئی ڈی کارڈ مانگے, لائسنس کا پوچھیں, ہیلمٹ کا پوچھیں اور اس کے بعد جا کے آپ کارروائی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اگر شہری بحث رہا تو آپ شہری کے اوپر کارروائی کریں, آپ الٹا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور اس طرح اس کے اوپر غصوں مکوں کی بارش کرتی ہیں کہ اس کا منہ سر پھاڑ دیتی ہیں. یہ ٹریفک کے قوانین میں یہ نہیں ہے. آئی جی صاحب آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. جو سی ٹی او لاہور ہے ان کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. شہری نے تو اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے خدا کا خوف کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا, لیکن اس ٹریفک وارڈن کو ان کے اوپر ترس نہیں آیا تھا. ہاں ترس تب آیا جب اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونے لگی تھی, جب اس کو پتہ لگا میرے اوپر ایف آئی آر کٹنے لگی ہیں یا مجھے معطل کر دیا جائے گا, تب اس کو ترس آیا, تب ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے لگا, ان سے معافی مانگنے لگا. تب اس کا یہ رویہ کہاں تھا جب وہ چوک میں کھڑا تھا. تو خدا را ان کی ذرا تربیت کیجئے تاکہ جو اس طرح کے بھائی ہیں وہ ان کے تشدد سے محفوظ رہ سکیں. آپ فوٹیج دیکھیں, فوٹیج دیکھنے کے بعد عوام آپ نے فیصلہ کرنا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور یقیناً ٹریفک وارڈن کی یہاں پر غلطی تھی. اگر یہ ویڈیو نہ بنتی, جو پولیس والے بھی ہیں شاید وہ یہاں ان کے ساتھ ریکویسٹ بھی نہ کرتے, انہیں پتہ تھا کہ یہ ویڈیو بن چکی ہے اور یہ میڈیا پہ بھی آ سکتی ہے, تو اس سے بچنے کے لیے وہ ان کے ساتھ ریکویسٹ کا معاملہ کرتے رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بان.